नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पे आपको बता दें जिस तरह से गाड़ी बेचने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। जी हां, पड़ोसी युवक ने दुकानदार से 3.5 लाख रुपए ऐंठे हैं। दुकानदार ने ऑनलाइन और कैश के माध्यम से पैसा दिया है। गाड़ी ना मिलने पर पैसे मांगे तो ठगों ने दी है धमकी। गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगा है। दुकानदारों ने मामलों की शिकायत एसपी से की है मांग और न्याय। वहीं बता दें कि कोतवाली देहात के राजगढ़ कोपा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भैया हमारा मामला है चीटिंग वाला है। एक लड़का है, हमारी दुकान है अंबिका कार श्रृंगार जोगापुर में। वहाँ पे हम लोग बात किए और हमारे गांव के बगल का ही है मोहम्मद दानिश। उसके पप्पा का नाम है मोहम्मद यासीन, कोपा राजगढ़। तो वो आता था दुकान पे तो बोला कि हम गाड़ी देने की बात किए थे। तो दो गाड़ी थी उसके पास, होंडा की। और दोनों गाड़ी का बताया था कि 3,20,000 में हो जाएगा। फिर बाद में पैसा 2,94,000 ऑनलाइन दिए। उसके बाद धीरे धीरे करके 80,000 रुपये कैश दिए। लगभग 370 तक करीब हो गया है। अब पैसा मांगने पे ना वो पैसा दे रहा है न गाड़ी दे रहा है। और ये सब हम थाने में कोतवाली नगर में जाके मतलब मतलब को एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही। राजा बस्ती कहाँ है, क्या नाम? उन्होंने कहा कि सीओ साहब देखें, देखते लगाएंगे अपना मतलब जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। तीसरी बार आए हैं एसपी ऑफिस। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं या तो हमारा पैसा वापस कर दे या गाड़ी दे दे या फिर मुकदमा लिखवा दे। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार विश्वकर्मा। कहाँ का रहने वाले? राजगढ़, ग्राम राजगढ़, पोस्ट राजगढ़ और जनपद प्रतापगढ़। खबर हरदासपुर से, जहां पे डंपर से कुचलकर चरपाई पर सो रहे युवक की हुई मौत। डंपर छोड़ आरोपी फरार, शव भेजा गया पोस्टमार्टम हाउस। जी हां, अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव के हरदासपुर में डंपर से कुचलकर चरपाई पर सो रहे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। गांव निवासी 26 वर्षीय हरेंद्र ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे और इन दोनों बताते कि बाहर सड़क निर्माण कार्यों में अन्य डंपर के साथ अपना ट्रैक्टर भी चला रहे थे। परिवार के लोगों ने बताया कि काम करने के दौरान हरेंद्र की नींद आ गई थी और जिसके बाद वह चरपाई पर सो गए थे। और इस दौरान गुरुवार सुबह करीब 4 बजे अनियंत्रित डंपर ने चरपाई सहित हरेंद्र को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। फिलहाल घटना के बाद आरोपी डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल। चंद्रपाल जी कहाँ रहते हैं? हरदासपुर, थाना कौन सा है? लोधा। ये कौन है, इनकी डेथ हुई है? जो भतीजा मेरा क्या नाम है? हरिंदर। उम्र कितनी है? 26 वर्ष। क्या करते थे ये लोडर चलाते थे, छोटा बड़ा ट्रैक्टर को लोडर। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है इनकी? इनकी डेथ हुई है, ये ले गए थे तो 4 बजे नींद आ रही थी, वो खटिया पड़ोस में से लेके वहाँ सो गए अलग। और डंपर वाला आया मिट्टी लेके तो सीधे चढ़ा हो गया। उसने आगे देखा ही नहीं कौन सो रहा कौन नहीं सो रहा। तो वहाँ आसपास में खनन चल रहा है क्या कहीं पे? तो मट्टी खुदाई चल रही है? खनन तो इधर चल रही है, देहात में खरंजों में पड़ रही है। अच्छा, में मिट्टी पड़ रही है ना। तो मौके पे डेथ हो गई इनकी? किस समय की घटना? अगले पहिए से डंपर के, मिट्टी के डंपर के अगले पहिए से। तो क्या मानते, चालक की लापरवाही रही है? चालक लापरवाही है, जब सामने खाट पड़िया सो रहा आदमी तो चढ़ा दी उस पर। कोई तहरीर दी है पुलिस को? दे दी। तो क्या मानते, जानबूझ के हत्या तो नहीं की गई कहीं? नहीं ये जानबूझ के तो इसी को मालूम है। अब ये तो कैसे लापरवाही रही है। ड्राइवर की लापरवाही है। पुलिस को कोई शिकायत दी है अभी? दीदी हाँ, अभी तहरीर दे दी है। दे दी? तहरीर दे दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल। चंद्रपाल जी कहाँ रहते हैं? हरदासपुर, थाना कौन सा है? लोधा। ये कौन है, इनकी डेथ हुई है? जो भतीजा मेरा क्या नाम है? हरिंदर। उम्र कितनी है? 26 वर्ष। क्या करते थे ये?
खबर अलीगढ़ से है, जहां पे सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिला मुख्यालय कलेक्टर में पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए निर्भया सेल बनाया गया है। वहीं निर्भया सेल का उद्घाटन करने के लिए अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर संगीता सिंह गुरुवार 1 बजे जिला मुख्यालय कलेक्टर पहुंची। कमिश्नर के पहुंचने पर डीएम संजीव रंजन और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, बुके भेंट किया गया और इस दौरान कमिश्नर ने फीता काट कर निर्भया सेल का शुभारंभ किया। जानकारी देते हुए कमिश्नर संगीता सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद को सुलझाने को लेकर यह सेल बनाया गया है। सेल का आपने शुभारंभ किया है, क्या इसका मकसद रहेगा और क्या? इसका मकसद ये है कि महिला संबंधित जो अपराध है या पारिवारिक जो डिस्प्यूट्स हैं उनको, क्योंकि कलेक्ट्रेट में इस तरह के लोग आते रहते हैं, डीएम साहब से मिलते रहते हैं, तो एक सेल है जिसमें कि हमारे रोस्टर पे जो हमारे थेरेपिस्ट हैं या जो काउंसलर्स हैं वो लगे रहेंगे। और अगर कोई अचानक से इस तरह की कोई चीज आती है या कोई महिला अपना कोई रिकॉर्ड्स चाहती है, जैसे पारिवारिक डिस्प्यूट का हुआ या और कोई दिक्कत का हुआ, तो यहाँ आ सकती है, अपनी बात कह सकती है और इमीडिएटली उसको यहाँ से रिड्रेसल हो। जैसे आज ही इन लोगों ने एक मैटर रिजॉल्व कराया है पारिवारिक डिस्प्यूट का बच्चे को लेकर, तो वो सुबह आई, काउंसलिंग उनकी हुई और वो मैटर रिजॉल्व हो गया। विशेष आप सबको मालूम है, क्योंकि हमारा श्रद्धा है उस लड़की के प्रति जिनके नाम से हम लोगों ने किया और संवेदनशीलता भी इससे बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से बहुत सुंदर विचार है ये। मिसिंग सब इंस्पेक्टर नहीं, मिसिंग सब इंस्पेक्टर है, उनका बेटा गायब हो गया था, तो वो आज सुबह मेरे पास आए थे, मैंने डीआईजी साहब को भेजा उसको देखने के लिए, तो वो दिखवाएंगे, पुलिस अपना काम इस हिसाब से करेंगे। देख लीजिए, ठीक। खबर बदायूं से, जहां पे बदायूं के ग्राम सिमरिया के निकट अज्ञात वाहन ने बाइक सवार किसान को टक्कर मारी हुई। जी हां, मौके पर हुई मौत। बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र के सिमरिया गांव के रहने वाले 65 वर्षीय सियाराम पुत्र नन्हे लाल किसी कार्य से जा रहे थे कि थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र के सिमरिया गांव के निकट अज्ञात वाहन ने बाइक सवार सियाराम को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सियाराम की मौत हो गई। पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम कराया। पुलिस अज्ञात वाहनों की तलाश कर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम काशीराम है। कहाँ के रहने वाले? सिमरिया। अच्छा जी, खत्म हुए, इनका क्या नाम था? जिनका नाम सियाराम है। अच्छा, ये भाई थे आपके? हमारे भाई ये बड़े। क्या हुआ है? टक्कर मार के चलो गो। कहाँ की बात है? जो थाने सिविल लाइन पत्ते। अच्छा, और जारते की बात है। मौके पे ही खत्म हो गए? हैं? मौके पे ही खत्म हो गए? मौके पे ही खत्म हो गए, जहाँ लाए पाए तो यहीं खत्म हो गए अस्पताल में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम काशीराम है। कहाँ के रहने वाले? सिमरिया। अच्छा जी, खत्म हुए, इनका क्या नाम था? जिनका नाम सियाराम है। अच्छा, ये भाई थे आपके? हमारे भाई ये बड़े। क्या हुआ है? टक्कर मार के चलो गो। कहाँ की बात है? जो थाने सिविल लाइन पत्ते। अच्छा, और जारते की बात है। मौके पे ही खत्म हो गए? हैं? मौके पे ही खत्म हो गए? मौके पे ही खत्म हो गए, जहाँ लाए पाए तो यहीं खत्म हो गए अस्पताल में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम काशीराम है। कहाँ के रहने वाले? सिमरिया। अच्छा जी, खत्म हुए, इनका क्या नाम था? खबर अलीगढ़ से, जहां पे वन विभाग पर फिर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। आराम मशीन संचालक द्वारा वन विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोप। आराम मशीन संचालक और साथ में आए लोगों द्वारा संरक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया और कई शिकायतों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। संचालक ने बताया कि नहर की पटरी कटकर फ्री में मिट्टी उठाना किया गया है और उसे नर्सरियों में डलवाया गया है, लेकिन अधिकारियों ने सरकार से बिल लगाकर राजस्व वसूला। साथ ही बताया कि बिल लगाकर लाखों के वसूले राजस्व की जानकारी आरटी के माध्यम से मांगी गई, लेकिन अधिकारियों ने उपलब्ध नहीं कराई है। मेरा नाम विशाल शर्मा है, मैं हरडोंज का निवासी हूँ। अच्छा,
कहाँ पर आए हो, किस मामले को लेकर आए मैं श्रीमान वन संरक्षक महोदय है, मैं उनके यहाँ पे कार्यालय पर आया हुआ हूँ। और सचिन चौधरी बीट प्रभारी हरदोगंज और संजय कुमार धनीपुर ऑब्लिक जवान सेक्शन प्रभारी और श्री गौरव कुमार क्षेत्र वनाधिकारी द्वारा माछुए नर्सरी पे जो नहर की पटरी है उन्हें काट काट के इन्होंने मिट्टी को छेरा माछुआ पौधशाला में और आपके CDF में मिट्टी को भरवा कर फर्जी उसको मिट्टी को खरीद दिखाकर इन्होंने फर्जी बिल बनाए गए, जिसमें योगी सरकार का कम से कम 20 लाख रुपए का इन 3 अधिकारियों द्वारा गबन किया गया है। इसमें जो यहाँ से स्थानांतरण हो गए हैं श्री नवीन प्रकाश साह के DFO अलीगढ़ जो रहे, अभी पिछले महीना उनका स्थानांतरण हुआ है ललितपुर में, वो भी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है और आए दिन अभी यहाँ पर सुमेरा तो लगभग कितनी मिट्टी उठाई गई है? मिट्टी कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे करीब 400-400 ट्रैक्टर यहाँ से उठाए गए हैं। तो कितना बिल क्या बनाया इनका लगभग मुझे अभी सूत्रों से पता चल रहा है रेंज कार्यालय के उनसे। आपके पास कोई इसका साक्ष्य है? मैंने साक्ष्य है कि मैंने ITI डाली है और ITI को जवाब नहीं दे पाई, मेरा ये RTI जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। मैंने ITI बहुत मांगी है इनसे भ्रष्टाचार के संबंधित में, किसी ITI का कोई जवाब मेरे पास नहीं दिया गया। तो जवाब नहीं आया तो फिर आपने कैसे कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पर? नहीं, भ्रष्टाचार मेरे पास साक्ष्य है, फोटो है मेरे पास। नहर की मिट्टी काटने का मतलब मेरे पास फोटो है, साक्ष्य है, GPS सहित फोटो है। दोनों पटरियों से इन्होंने मिट्टी कटवा के JCB से इन्होंने वो किया है। नहीं, आपने बता दिया कि फोटो है आपके पास, जी, मिट्टी वहां से उठाई गई है, जी जी, लेकिन आप उसकी बिलिंग हुई है, इसका कोई साक्ष्य आपके पास? नहीं, बिलिंग है, बिगर बिलिंग के ये कैसे कर देंगे? और किसके आदेश पे हुआ था वो भी मैंने ITI मांगी है, आता क्यों नहीं दे रहे हैं ITI? इतना बड़ा गोरसिंह जंगल में कटान हुआ है, अभी चारों तरफ अवैध कटान चल रहा है। एक रेंजर ने अपने जाति के 2 सेक्शन दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं भाई? और भी तो यहाँ क्षेत्र मतलब बंदरों का और भी तो है, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो कुल मिलाकर ये अलीगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हैनड भीमगिरी छौकर है, यहाँ पे स्टैनो अलीगढ़ है, यहाँ भी कारोबार देखते हैं। मेरी माँ से 50,000 रुपए मांगे कि मैं आपके लाइसेंस को बहाल करा दूंगा। दूसरी बात, सचिन चौधरी बीट प्रभारी आए दिन मुझे ST एक्ट में बंद कराने धमकी दे रहे हैं, कभी मेरी हत्या भी करा सकते हैं ये लोग। ये तीनों अधिकारी मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं अगर इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई 10 तारीख तक तो ठीक है, मैं अपने परिवार को लेके और जो समर्थक आए हुए हैं उनको लेके श्रीमान वन संरक्षक महोदय कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बात दूंगा अनिश्चितकालीन। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, चाहे ये लाठीचार्ज कराएं, चाहे मेरी हत्या करा दें, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। आपने जैसे बताया कि कोई भीमगिरी जी हैं जिनके द्वारा पैसे की डिमांड की गई, तो क्या कोई साक्ष्य आपके पास? साक्ष्य तो अभी एक नौसा में परसों बाग कटा है और DFO साहब के नाम से 500 रुपये लिए हैं। DFO साहब ने वहां अचानक छापा मारा 21 तारीख को, तो वहां ठेकेदार आगे, किसान आगे, किसान ने कहा कि साहब बताइए कैसे, तो उन्होंने साहब कहा कि साहब आपके नाम पे 500 रुपये प्रति पेड़ लिया है। उन लोगों ठेकेदारों ने और उन किसानों ने तुरंत ही माननीय वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जी को तुरंत फोन पर दूरभाष पर अवगत करा दिया। DFO साहब अलीगढ़ ने खुद स्वीकार किया कि हाँ साहब पैसा आया है, अब इन पर जांच चल रही है। 2 दिन की DFO साहब ने मोहलत मांगी है, 2 दिन बाद इन पर कार्रवाई हो गई तो ठीक है, ना तो वो भी लोग हमारे साथ समर्थन में आएंगे। मेरा नाम विशाल शर्मा है, मैं हरदोगंज का निवासी हूँ। अच्छा, कहाँ पर आए हो, किस मामले को लेकर आए? मैं श्रीमान वन संरक्षक महोदय है, मैं उनके यहाँ पे कार्यालय पर आया हुआ हूँ। और सचिन चौधरी बीट प्रभारी हरदोगंज और संजय कुमार धनीपुर ऑब्लिक। खबर अलीगढ़ से, जहां पे कस्बा अतरौली में खदनी पड़ा स्थित और सिटी ब्रांच SST पब्लिक स्कूल में स्कूली छात्र छात्राओं ने विज्ञान और गणित प्रदर्शनी का आज दिनांक 26 फरवरी 2026 को द्वितीय दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न वैज्ञानिक और गणित मॉडलों पर परियोजनाओं के प्रदर्शनी में आए लोगों ने आकर्षित किया। और वहीं कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने द्वारा प्रदर्शन का शुभारंभ फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया गया। तो वही क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी और नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी
लोधी द्वारा समस्त छात्र छात्राओं के प्रोजेक्ट देकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया तथा कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि और अतिथियों को स्कूल डायरेक्टर बिट्टू शर्मा और चेयरमैन सोनू शर्मा द्वारा फूल माला और पटाखा पहनाकर तथा तस्वीरें दिखाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्र अधिकारी राजीव द्विवेदी, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी और स्कूल डायरेक्टर बिट्टू शर्मा, स्कूल चेयरमैन सोनू शर्मा, राहुल शर्मा प्रवक्ता MBA इंटर कॉलेज और पंकज शर्मा, जिला पंचायत सदस्य, संभावित प्रत्याशी मोहित लोधी, आशु भारद्वाज, डॉक्टर प्रवीण भारद्वाज, चिंटू चौधरी, मोनू कसेरा, इंजीनियर हिमांशु मित्तल, डी के शर्मा और वही सहावन, इरफान सवाई एवं समस्त स्कूल स्टाफ की उपस्थिति रहा। सिस्टम में 9 प्लैनेट होते हैं। इनके नेम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। और तुम कहाँ पे रहती हो? सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से एक प्लैनेट को हटा दिया है जिसका नाम है प्लूटो। उसको 2006 में हटा दिया है। उसको इसलिए हटा दिया है क्योंकि वो अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए अपना परिचय खुद कराया पर सुना। मैं बिट्टू शर्मा, डायरेक्टर SSD पब्लिक स्कूल अतरौली, अलीगढ़। सर, अतरौली के मोहल्ला खत्रीपाड़ा स्थित SSD पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किस प्रकार के ये कार्यक्रम है और क्या दिन के कार्यक्रम की श्रृंखला है, अवगत कराएं। ये हमारे यहाँ गणित और विज्ञान की प्रदर्शनी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें छोटे बच्चों ने फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं। अपने अपने प्रोजेक्ट बना करके लाए हैं। हम मैथ्स के प्रोजेक्ट बना करके लाए हैं, साइंस के प्रोजेक्ट बना करके लाए हैं। और ये कार्यक्रम कल दिनांक 25/2/2026 से शुरू होकर के आज 26/2/2026 को इसका आज समापन का दिन है। और इस समय हमारे मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी जी और नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी जी इसका समापन करेंगे। खबर वाराणसी से, जहां पे बटुकों से कुकर्म करने के आरोप में सीगे बदघिरे शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारियों द्वारा मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों संग यौन शोषण की पुष्टि की दावे पर चुप्पी तोड़ी है। शंकराचार्य अवधेश्वरानंद ने कहा कि ऐसे मामले में मेडिकल रिपोर्ट की कोर्ट में जमा करना होता है। ऐसे में आशुतोष ब्रह्मचारी के पास वो रिपोर्ट कैसे पहुंची और वह कैसे लोगों की इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। शंकराचार्य आरोपों की जाँच कर रही पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य अवधेश्वरानंद ने कहा है कि आरोप लगाया है आशुतोष ब्रह्मचारी और सरकार के इस मामले पर एक दूसरे से मिले हुए हैं। शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि आशुतोष ब्रह्मचारी उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता है जो इस बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट के सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है और इस बारे में आशुतोष ब्रह्मचारी को कैसे जानकारी हुई। शंकराचार्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पूरी कहानी मनगढ़ंत तरीके से बनाकर इसी मामले को तूल दिया जा रहा है। भारत में कानून, पुलिस और सरकार का किस तरह का दुरुपयोग हो सकता है, यह इसका जीवंत उदाहरण है। शंकराचार्य अवधेश्वरानंद ने कहा कि आरोप लगा कि एप्स्टीन की फाइल में बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल है और भारत के भी कुछ बड़े लोग उसमें हो सकते हैं और इसी वजह से शंकराचार्य के मामले को तोल दिया जा रहा है। मठ में श्री से महल को लेकर बोले शंकराचार्य अवधेश्वरानंद ने, जिस पर किसी को भी मठ में जाकर देखना हो जा सकता है। मठ में बिना कैमरे के कोई भी जा सकता है। डिप्टी CM को लेकर बोले कि शंकराचार्य अवधेश्वरानंद ने, डिप्टी CM ने यह भी कहा कि इस मामले में बीजेपी इन्वॉल्व है। बीजेपी को भी दो फाड़ हो गया है और एक पारंपरिक भाजपा जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी रहती है और दूसरा सिर्फ जाति विशेष को लेकर सबको डंडा मार रहा है। कि शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। और ये सब क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, फिर से सुन लीजिए, एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है और उस फाइल में ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ गई हैं जिसपे इस देश में, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि शंकराचार्य को खबर हरदोई से है, जहां पे शादी समारोह से वापस आ रही कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी। जी हां, आप कहते हैं कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मछला थाना क्षेत्र के सलेमपुर के पास हुआ है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज।
खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे बता दें कि एक महीने की छापेमारी में 2500 लीटर वैध शराब मिले। जी हां, बता दें कि 123 केस दर्ज और 840 जगहों पर की गई छापेमारी। 30 लोग हुए गिरफ्तार। वहीं होली को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से चल रहा विशेष अभियान 20 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। विशेष अभियान डीएयू का बड़ा रिपोर्ट सामने आया है। वही आबकारी और पुलिस विभाग अवैध शराब कारोबारी की कर रहे धरपकड़। अखिलेश्वर नाथ सिंह ने दिया है बयान। शराब की दुकानों और अवैध अड्डों पर चल रहा है चेकिंग अभियान। खबर बधाई से, जहां पे टेंट अनिवार्यता के विरोध में बीएसएस के कार्यालय से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक गरजे हजारों शिक्षक। महिला शिक्षकों के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। देखिए, आज जो बीएससी ऑफिस में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या है पूरा मामला? ये सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में एक आदेश कर दिया कि जो शिक्षक जितने भी देश में कार्यरत हैं उन सबको टीईटी करनी होगी, जबकि हमारे जो शिक्षक जिस समय जो योग्य। खबर बधाई से, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत 25 दिसंबर को शिक्षक के सेवाएं जारी और क्यों नहीं हटा। देखिए, आज जो बीएससी ऑफिस में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या है पूरा मामला? ये सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में एक आदेश कर दिया कि जो शिक्षक जितने भी देश में कार्यरत हैं उन सबको टीईटी। खबर बधाई से, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत 25 सितंबर को शिक्षकों की सेवाएं जारी करने और पदोन्नति के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता में संबंधी आदेश के विरोध में आज देश के समस्त प्रदेशों में संबंधित जिला मुख्यालय के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के जिलाधिकारी कार्यालय पर शिक्षकों के एकजुट होकर एक स्वर में टीईटी के अनिवार्यता संबंधी आदेश का विरोध किया गया। बताते चले कि सर्वोच्च न्यायालय में 2 माह पूर्व एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत उसमें आरटीआई एक्ट 2009 का हवाला देते हुए आदेश दिया गया है शिक्षकों को अपनी सेवाएं जारी रखने और पदोन्नति में आपको देखें टीएटी अनिवार्य किया जाए, जो कि न केवल आरटीआई एक्ट लागू होने के बाद नियुक्ति शिक्षकों पर आपत्ति, आरटीआई एक्ट लागू होने से पूर्व शिक्षकों को भी इस आदेश के अनुपालन दायरे में दिया गया है, जिसमें देश के लगभग 20 लाख से अधिक आक्रोशित शिक्षकों के देखिए, आज जो बीएससी ऑफिस में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या है पूरा मामला? ये सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में एक आदेश कर दिया कि जो शिक्षक जितने भी देश में कार्यरत हैं उन सबको टीईटी करनी होगी, जबकि हमारे जो शिक्षक जिस समय जो योग्यता निर्धारित थी उस आधार पर लगे थे। खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाते और टीईटी 2011 के बाद ये शासनादेश आया है, तो 2011 से पहले के लोगों पर इसको लागू नहीं होना चाहिए। विश्व का कोई भी कानून जारी होने की तिथि से पहले लागू नहीं हुआ। ये एक सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार की गलती के कारण एक अव्यवहारिक आदेश है, उसके विरोध में आज पूरे देश में देश का लाखों लाख शिक्षक अपने अपने जिला विद्यालयों के जो अधिकारी हैं, बीएसएस हैं, अध्यापक हैं, उनके यहाँ एकत्रित होकर पूरे देश में आज ये धरना कर रहा है और सरकार से अपील करता है कि वो अध्यादेश लाके शिक्षकों को इस काले कानून से बचाने का काम करें। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हम सरकार बदलने का काम करेंगे और निश्चित रूप से जो शिक्षक के साथ वो जो कर सकता है वो करेगा, क्योंकि हमें शिक्षक को इस काले कानून से बचाना है, उसको इस अपमान से बचाना है। इसी के लिए आज पूरे देश में ये आंदोलन। पहले भी धरना प्रदर्शन हुए हैं जनपद में, कई बार हो चुके हैं इस कानून को लेके, अभी तक तो कोई हल निकला नहीं है। देखिए, संघर्ष हमारी रग रग में है। संघर्ष का निर्णय एक बार में नहीं आता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि संघर्ष में हम जीते ना हो। आज जो हमारी स्थिति है वो संघर्ष के बल पर है। ये जो हम एक बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं वो इस बैनर के बल पर हम शिक्षकों को मिला है, वरना हमारा वेतन इस देश में सबसे कम था और आज हम एक उच्च वेतन पाते हैं संघर्ष के दम पर। हम आपके माध्यम से पूरे शिक्षक परिवार को आश्वस्त करते हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको लगता है कि टीचर्स परिवार जो है वो इस लड़ाई में विजय प्राप्त करेंगे? 1000%, नो डाउट। हम दिशा देते हैं देश को, और जब हमारी दिशा पर प्रश्न आएगा तो देश की दशा बदल देंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, आज जो बीएससी ऑफिस में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या है पूरा मामला? ये सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में एक आदेश कर दिया
कि जो शिक्षक जितने भी देश में कार्यरत हैं उन सबको टीईटी करनी होगी, जबकि हमारे जो खबर लखनऊ से, जहां पे विजयनगर चारबाग स्थित यात्री होटल के पास महर्षि सुपंच सुदर्शन जी महाराज का जन्मोत्सव विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 25 फरवरी 2026 को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति प्रस्तावित है। महर्षि सुपंच सुदर्शन महाराज जी के शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे राणा प्रताप मार्ग से होकर प्रारंभ होगा। परिवर्तन चौक, कैसरबाग, लाटूस रोड और बास मंडी चौराहा होते हुए विजयनगर चारबाग पहुंचेगी। इसके उपरांत भव्य भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि धानुक समाज के सैकड़ों गणमान्य एवं बुद्धिजीवन और सहभागी होंगे और धानुक समाज के उत्थान हितकारी समिति के पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता की अपील की है। जैसा कि धानुक समाज उत्थान हितकारी समिति हमारे आज 13 साल हो रहे हैं। 13 साल से हर वर्ष के बाकी अच्छे से अच्छा प्रोग्राम और अच्छे से अच्छा सब चीज़ करती चली आ रही है। जैसे कि जुलूस आप देख रहे हैं कि पहले हमारा जो कैसा पिछले वर्ष जो 12 साल पहले की को देखा जाए उस रूपरेखा को देखते हुए सोनू कुमार धानुक जी अध्यक्ष जी हमारे धानुक समाज के, उन्होंने सभी बच्चों को घर घर जाके उनको जो है सम्मानित करके उन बच्चों को पढ़ने की शिक्षा के अभाव में उनको जो है बाहर निकालने का काम किया है। और सब बच्चों का सम्मानित सुदर्शन जी के जन्म उत्सव का उस दिन उनका सम्मान भी करने का काम किया है। और ये समाज जो है समझ लीजिए इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ता रहेगा। जी हाँ, जैसे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जी हमारे ब्रजेश पाठक जी, उनका भी आना है। उन्होंने जैसा कि अभी मैं सुबह भी गया था और उन्होंने कहा है कि मैं भले ही थोड़ी देर के लिए आऊँ लेकिन जाऊँगा जरूर। और माननीय हमारे युवा नेता माननीय नीरज सिंह जी, भाजपा के युवा समन्वय साथियों के साथी, उन्होंने भी वादा किया है कि मैं प्रोग्राम में आऊँगा जरूर। क्या कंट्रोल भी आ रही है? उनका भी माननीय हमारे बल्लाल कुमार से पम्मी भैया जी द्वारा उनको जो है अवगत भी कराया गया है, उनको पत्र भी दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि भले ही मैं आऊँगी पम्मी भैया के प्रोग्राम में थोड़ी देर के लिए आऊँगी। भैया ये यात्रा जो निकाली है कहाँ से कहाँ तक निकली? जी हाँ, जैसा कि ये यात्रा हमारे परिवर्तन चौक से होते हुए कैसरबाग से होते हुए लाटूस रोड से समझ लीजिए बास मंडी चौराहा विजयनगर को समाप्त होगी। क्या इसकी परमिशन को लेकर भी कहीं दिक्कत आई थी? जी हाँ, जैसे कि जो है कोरोना काल में हमारे जो 2-3 साल पीछे रह गए तो उसमें परमिशन नहीं हो पाई थी। तो जैसे हमारी 2020 की परमिशन थी उसको मैंने लगा के ऑनलाइन मैंने उसमें डाली परमिशन। तो परमिशन जब हमारे कैसरबाग थाने पे गई तो कैसरबाग थाने से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। धार्मिक काम हमारे मुख्यमंत्री जी किसी धार्मिक काम को मना नहीं करते हैं। ये उनका दूर दूर तक संदेश है मुख्यमंत्री जी का, किसी भी धार्मिक काम को कोई प्रशासन उसको निरस्त नहीं कर सकता है। पूरी सहायता मदद के साथ उसका कार्य को निपटाया जाए, ये मुख्यमंत्री जी का आदेश हमारे। इस कार्यक्रम को लेकर जो भंडारा हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं प्रसाद के तौर पर? जी हाँ, जैसे कि प्रसाद के रूप में कढ़ी चावल, पूरी सब्जी, हलवा और पकौड़ी, चाय, ये सभी हमारे जो है धानुक समाज के जितने भी महिलाएं, माता, बहनें, पुरुष जितने भी सब लोग उपस्थित हैं उन सब के लिए और पब्लिक के लिए सभी चीज़ उपस्थित है। जी हाँ, जैसा कि जो है पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आज उन्होंने हम लोग इतना निरस्त हो गए कि जब परमिशन रात को 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया कैसरबाग थाने से, तो उन्होंने कहा कि परमिशन आपकी निरस्त हो गई है। तो प्रोग्राम मेरा हाल लगा था, हम लोग को जो सुबह माननीय हमारे लालकुआं वार्ड के पार्षद पम्मी भैया जी, सदन नेता जी पम्मी भैया को हम लोग ने सुबह तुरंत पकड़ा और पकड़ा के बिल्कुल जो जैसे उनको जगा के उन्होंने फिर जैसे ही हालत में थे पम्मी भैया तुरंत माननीय पाठक जी का जाके उन्होंने डायरेक्ट एसएसपी साहब को फ़ोन करवाया कि इनका धार्मिक काम है उसको बिल्कुल सही तरीके से निपटाया जाए। तो ये समझ लीजिए आपके सामने भी देख लीजिए पुलिस प्रोटेक्शन खड़ी हुई है सामने। तो ये उनके हमारे पार्षद पम्मी भैया का आज बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ये जुलूस को संपन्न हो पाया। उत्थान हितकारी समिति द्वारा आज यहाँ पे कार्यक्रम करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप धानुक समाज के लिए? ये हर वर्ष सुपंच सुदर्शन महाराज जी की जयंती पर हर साल 25 फरवरी को ये प्रोग्राम आयोजित होता है।
इसमें जो धार्मिक समाज के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा का जवाहर करके प्रदर्शन करके अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको पुरस्कार वितरण होता है। तो ये हर बार बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये लोग मनाते हैं। आज भी इन लोगों ने जुलूस अपना निकाला, कुछ पाबंदियां लोगों ने लगाई, लेकिन उसको धार्मिक समाज ने संघर्ष करके उन शक्तियों को परास्त किया और आज अपना जुलूस लेकर के वहाँ से सुदर्शन मंदिर तक लेके आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इस समाज को बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से निरंतर बुराइयों से लड़ करके उसमें विजय प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। तो आज जो बच्चे इस समाज के शिक्षित होकर निकल रहे हैं, आज कंधे से कंधा मिला करके समाज में वो अपना बढ़ चढ़ के योगदान दे रहे हैं। मैं उसके लिए इस समिति के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। खबर महोबा से, जहां पे यूपी के महोबा में आज जिला प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से अवैध कब्जे पर गरजा। जी हां, रामनगर इलाके की पहाड़ की सरकारी भूमि पर भूमाफिया राजकीय द्वारा किए गए पक्के निर्माण को एसडीएम सदर शिव ध्यान पांडे की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद हुई इस बड़ी कार्रवाई पर अतिक्रमणकारियों ने हड़कंप मच गया है। वहीं महोबा जनपद के अवैध कब्जेदारों और भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार को जीरो टॉलरेंस अभियान थमता नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर का है, जहां नगर पालिका का सीमा के भीतर पहाड़ की बेशकीमती जमीन के पर अवैध रूप से बनाए गए पक्के मकान को जमींदोज कर दिया गया। एसडीएम सदर शिव ध्यान पांडे को नेतृत्व में जब नगर पालिका की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पहुंची तो इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन की सख्ती को बुलडोजर की दहाड़ सुनकर अतिक्रमणकारियों और जागरी पुत्र अब्बास के परिजनों ने आनंद फानंद में घर के भीतर रखा अपना सामान खुद ही बाहर निकालना शुरू कर दिया। सामान खाली होते प्रशासन ने बिना देरी किए पक्के निर्माण और ढहा दिया और जमीन को वापस नगरपालिका के कब्जे में ले लिया। एसडीएम शिव ध्यान पांडे ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। आरोपी के विरुद्ध पहले वाद दर्ज किया गया था, उसकी सुनवाई के पर्याप्त मौका देते हुए नोटिस जारी किया गया। बेतकली का नोटिस मिलने के बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तब न्यायालय उप जिलाधिकारी आदेश पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ये तो बस शुरुआत है। जिले में जहां कहीं भी सरकारी जमीनों, पहाड़ी या तालाबों पर अवैध कब्जे पाए जाएंगे उन्हें चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्व और नगर पालिका की संयुक्त टीमें लगातार सर्वे कर रही है। शासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप व्याप्त है। आम जनता प्रशासन के इस बड़े रुख की सराहना कर रहे हैं। देखिए, हमारे महोबा में नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत पहाड़ की गाटा 2590 है, जिस पर जहांगीर पुत्र अब्बास द्वारा अवैध अतिक्रमण कर जो है मकान बना लिया गया था, जिनके विरुद्ध 4PP एक्ट के तहत बात दर्ज करके प्रॉपर नोटिस दे करके सुनवाई करके बेदखली आदेश पारित हुआ था। नगर पालिका द्वारा इन्हें समय से नोटिस दे दिया गया था कि कृपया अवैध अतिक्रमण खाली कर दे। इनके द्वारा नियत समय में अतिक्रमण न खाली किए जाने पर नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। सर, शहर में जगह जगह पहाड़ों पर कब्जा है, इसको लेकर क्या आगे की रणनीति बनाई? निरंतर टीम गठित है, राजस्व और जो है नगर पालिका की, और सर्वे कार्य चल रहा है। जहां भी अतिक्रमण पाए जाएंगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, किससे अतिक्रमण को हटाया गया? देखिए, अतिक्रमण हटाने के लिए जब टीम पहुंची है तो अवैध अतिक्रमणी ने अपना सारा सामान निकाल लिया था, और यह है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो कि मशीन के द्वारा ही संभव है तो उसे कराई गई। खबर नैनीताल से, जहां पे सही समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाए तो कोई भी सपना अधूरा नहीं हो सकता। महेंद्र सिंह ने बताया कि जी हां, नैनीताल सरोवर नैनीताल से धरधारी और विकासखंड क्षेत्र के निवासी महेंद्र सिंह विष्ट ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही समय पर सरकारी योजनाओं का
सहयोग और मेहनत का जज्बा मिल जाए तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महेंद्र बिष्ट ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की ग्राम भटेलिया शाखा से 3 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। सीमित अधिकारी संसाधनों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और मोबाइल रिपेयरिंग के व्यवसाय को अपने आत्मनिर्भर भविष्य का माध्यम बना लिया। शुरुआत में आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में उनके सपनों को नई उड़ान दी। जिला उद्योग केंद्र के हल्द्वानी के मार्गदर्शन और राज्य सरकार की सक्रिय पहल के उनका ऋण स्वीकृत हुआ और बैंक के सहयोग मिलने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान स्थापित की। आज उनका व्यवसाय न केवल सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, बल्कि वो अपने इस उद्यम से 2 अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में उनका व्यवसाय लगभग 4 लाख रुपए के टर्नओवर तक पहुंच चुका है और उन्होंने प्रति माह बता दें कि 15 से 20 हजार रुपए तक की नियमित आय हो रही है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों की भी सफलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में स्वरोजगार और बढ़ावा देने, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी ये दूरदर्शी सोच और प्रभावी गणन से हजारों युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आया है। महेंद्र बिष्ट आज अपने गांव और क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सरकारी योजनाएं और सही लाभ उठाकर और निरंतर मेहनत से कोई भी युवा आत्मनिर्भर बन सकता है। यह आत्मनिर्भर उत्तराखंड की असली तस्वीर, जहां सरकार के सहयोग और युवा शक्ति मिलकर नई सफलता की कहानी लिख रहे हैं। क्या कहते हैं महेंद्र बिष्ट, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम बना पोस्ट कशेलेक जिला नैनीताल का निवासी हूँ। मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3 लाख का लोन लिया था। उससे मैंने अपना स्वरोजगार स्थापित किया और आज अच्छा उसका वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने 2 लोगों को और अपने रोजगार से जोड़ा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ और अन्य जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनसे भी बोलता हूँ कि इस ऐसी जो स्कीमें हैं उनका फायदा उठाएं। नमस्कार, मेरा खबर कोटा से, जहां पे आपको बता दें जिस तरह से राजस्थान में न्यूज सनशाइन होटल के पीछे वाली गली में जानलेवा हमला करने वाला थाना भीमसगंड और हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इमरान उर्फ गोलू 2 अन्य बदमाशों के साथ गिरफ्तार हुआ है। वहीं कोटा 26 फरवरी IPS तेजस्विनी गौतम पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर के बताया कि थाना भीमसगंड मंडी पुलिस ने दिनांक 22/1/2026 को सनशाइन होटल के पीछे वाली गली में मजदूर टोपी सुल्तान और मोहम्मद पर लोहे और पाइप से हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इरमान उर्फ गोलू और अभियुक्त गढ़ के साथ एक मोहम्मद आशिक मलिक और 2 दीपक चंदल को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।